अच्छा, खानदानी कोई प्रेशर तो नहीं था आप? मुझ पे प्रेशर होता तो मैं नचले करता। मेरी जब गज़ल हिट हुई है ना, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, कहते अगले दिन प्रोड्यूसर्स मेरे घर पे बैठे हुए थे। 2011-12 में पैसे मिल गए, ठीक है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में डाउनफॉल आया। पाकिस्तान आइडल में आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए। पाकिस्तान आइडल का विनर कौन था? कि नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पर्ची था। हो रांझा बन बैठे हीर कोई ना, रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो रांझा बन बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ सुरों के बादशाह मौजूद हैं, जिनके फादर की आवाज़ में थी नज़ाकत, जिनके भाई है अमानत, सुर है इनके ख़ानदान की पहचान। आइए वेलकम करते ऑन अली खान। ऑन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से इधर आए मेरे लिए स्पेशली। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के लिए बहुत सी दुआएं और एक वाइब आती है कि इंशाल्लाह ये हिट होगी। हिट हो गई। आपकी पॉडकास्ट हिट है इंशाल्लाह। अच्छा ऑन, सबसे पहले आप ये बताएं, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब शुरू किया और कैसे किया? मैंने अपने करियर का आगाज़ 2008 में 2008 में सही मैं 16 साल का था सही। और मुझे पहले एक्टिंग का शौक़ था। बल्कि शौक़ क्या, करनी मैंने एक्टिंग ही थी। अच्छा, एक्टिंग करनी थी आपने पहले? स्टार्ट मैंने एक्टिंग से ही लिया। हम्म मुझे एक पंजाब टीवी का ड्रामा मिला, पंजाबी था वो पंजाबी था। वो किया मैंने ठीक कहा है। करना तो है कुछ ना कुछ। बिल्कुल करना है। उसके बाद डांस मुकाबले जो हो रहे थे लाहौर में, कंपटीशंस, उनमें हिस्सा लिया, वो जीते भी। फिर 2010 में मुझे ARY पे नचला जो होता है, अच्छा, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसको फिर मैंने विन किया। उसको विन किया उसको आपने? मैं उसका विनर हूँ। 2010 या 11 का नचला है। हम्म उसके बाद फिर कुछ मायूसियात का सामना हुआ। हम्म इंडस्ट्री में कुछ लोग अच्छे नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान फिर में। पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बैक गियर लगाना पड़ा। मैं वापस गया तो फिर एक्टिंग का अब आके दोबारा मैंने आगाज़ किया है। अब आके आप एक्टिंग में आ गए। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ख़ानदानी कोई प्रेशर तो नहीं था आपको सिंगिंग करने का? क्योंकि देखिए आपके ख़ानदान में सारे ही माशाल्लाह इतने अच्छे सिंगर है, तो कोई प्रेशर तो नहीं था मुझ आपको? पे प्रेशर होता तो मैं नचले करता। हाँ। पापा ने फ्री हैंड किया हुआ था, फ्री है। रियाज चल रहा था मेरा साथ साथ। हाँ। ये था कि रियाज साथ साथ करना है, ये नहीं करना कि जी म्यूज़िक से बिल्कुल ही आप कट ऑफ हो जाओ। प्रैक्टिस मेरी चल रही थी, लेकिन मैं पापा को कहता था मुझे किसी के सामने गाने का नहीं कहना आपने। नहीं कह। मैं गा भी नहीं पाता था किसी के सामने। अच्छा। मैं 2015-16 में पहली बार स्टेज पे गाया हूँ मैं। 2015-16 में। उससे पहले मैंने पापा को कहना मैंने नहीं गाना। लेकिन हाँ, मैंने उससे पहले मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंसेस जो की हुई हैं डांस की, वो मैं बड़ा खुल के करता था। मैंने डांस सिखाया भी हुआ है, सीखा भी हुआ है। सीखा मैंने नचले में था, मैम हुमा नाज जो मेरी कोरियोग्राफर थी, मैंने उनसे ही सीखा है। तो प्रेशर नहीं था, इजी गोइंग था। यानी कि पापा कहते थे करो साथ साथ, यानी कि तुम गा लेते। अच्छा, हमारे घर में एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं गा सकते तो आपको गवाएंगे नहीं गवाएंगे। अगर गा सकते हो फिर गवाएंगे। अच्छा प्रेशर था अमानत भाई पे, अच्छा। उन पे था, क्योंकि वो हमारी 3rd जनरेशन के पहले बड़े बेटे थे। ठीक है, उन पे प्रेशर था। मेरे ताया के बेटे रज़ा भाई, उन पर, और मेरे मतलब ताया पापा के कज़न के बेटे जो हैं नज़र अब्बास भाई, इन तीनों पे प्रेशर था कि आप पे गाना नहीं है। था? हम इनके पास बैठे थे, जब ये सीख रहे थे हम पास बैठे होते थे, तो वो हमारी भी सिखलाई हो रही थी। इनसे हमने सीखा, फिर अच्छा अमान भाई से भी सीखा, रज़ा भाई से भी सीखा, नज़र भाई से भी सीखा। ये मेरे उस्ताद भी हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया सिंगिंग में? सिंगिंग में सबसे पापा ने। पापा ने। तो वो बाकी चाहते सबको तो थे ये था ना मैं एक्टर बनूं, पापा कहते थे कि सिंगर। सिंगर बनो? तो जब फिर बड़ा ही मायूस हो गया ना मैं एक्टिंग से, यानी कहीं हाथ नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। पापा कहते यार तू करना कि ये, मैं कहा मैंने एक्टर बनना है। अच्छा, कहते सिंगर बन जाओ, एक्टर खुद ही बन जाओगे। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है? कहते तुम्हें मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते तुम देखो ना किशोर साहब,
वो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे। अली जफर देख लो, कहते वो आया क्या था, सिंगर आया, उसके बाद एक्टिंग भी कर रहा है। एक्टिंग आ गया। तो कहते मैं इवन कहते मेरी मिसाल ले लो, मेरी जब गज़ल हिट हुई है ना, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, कहते अगले दिन प्रोड्यूसर्स मेरे घर पे बैठे हुए थे कि आपको फिल्म में लेना है। मैं कहा अच्छा, कहते ठीक। मैं कहा ओके। फिर मैंने डिसाइड किया कि चले सिंगिंग को एक बतौर सीढ़ी यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा और ये बताएं कि आपने माशाल्लाह डांसिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, नचले पाकिस्तानी, तो उसमें आप विनर भी रहे। विनर भी। आपको क्या प्राइस मिला, क्या अमाउंट क्या प्राइस मिला? हम जानना चाहते हैं। 5 लाख। 5 लाख उस ज़माने में? हाँ उस समय 2010। सही। फिर उसके अलावा हमारी एक पर एपिसोड डील भी थी। अच्छा, पर एपिसोड एक डील थी कि आपको ये मिला, वो भी यानी कि अच्छी अमाउंट मिली। तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? पहली गाल बंद हो गया आपकी कमाई? ये जो पापा को पकड़ाते हुए जो मुझे खुशी मिली ना, वो मेरी बड़ी थी कि जब मैं पापा को जब पकड़ा रहा था, कहते ले आओ बे, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। उस वक्त आपने सोच लिया मेरी कैरियर का आगाज़ सोचा था कि हो गया शुरू, लेकिन नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में डाउनफॉल आया, यानी कि मैंने बुरा वक्त देखा, लेकिन उसको मैं अपना बुरा वक्त नहीं कहूँगा, क्योंकि उतने में मैंने इस्लामिक हिस्ट्री सारी रीड की। अच्छा, मैंने सारी हिस्ट्री मैंने हमारी यानी कि रसूल पाक की आमद से लेकर, बल्कि उनसे जो कुछ अरसा पीछे भी अगर जाएंगे ना आप, उनके दादा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेके मैंने फिर रसूल पाक की हिजरत से आगे तक मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पूरी पढ़ी। वो मुझे एक बड़ा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरा कोई मतलब बैड पीरियड लगे मुझे 2-3 साल, वो मैंने वो किया, फिर वो मेरा पीरियड उसमें रहा। तो आप उसको रिग्रेट नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान आइडल में आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए बुशरा अंसारी की तरफ से, जो कि खुद सिंगर नहीं है, एक्ट्रेस है। तो आपको उस वक्त क्या रिएक्शन था? अच्छा, अब एक सच्ची बात बताऊं। हाँ जी। अभी तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई शो नहीं। बुशरा जी गा लेती हैं। अच्छा, गा लेती हैं? बुशरा जी को सुर की सेंस है, ये मैं एक सिंगर होने के नाते कह रहा हूँ। कोई गाना है उनका? नहीं, गाना उनका मैंने उनको लाइव सुना हुआ है। अच्छा, लाइव? और उनके पापा क्लासिकल गाते थे, वो सुना हुआ है मैंने। अच्छा। उन्होंने मुझे अपने बाबा का और दादा का कुछ सुनाया था क्लासिकल, वो बाकायदा क्लासिकल गा रहे थे। अच्छा। और ये बहुत बड़ी बात है, वरना जितना वो गा लेती है ना, किसी और के पास गाना होता उतना गा लेती तो उसने गाना शुरू कर देना था, लेकिन बुशरा जी गा लेती हैं। और जब वो फिर मेरे शो में आई मुज़ाकरात में निकलने के बाद रिसेंटली जो ठीक है मेरा मुज़ाकरात हुआ, तो मुझे उन्होंने बड़ा प्यार किया। तो उन्होंने फिर एक मेरे कान में एक बात की, वो खैर उनकी और मेरी बात थी। अच्छा, सही। तो कहते अब फिर उन्होंने आप मुज़ाकरात सीज़न 2 में जब आए, आप क्या बात थी जानना चाहते ऐसे अच्छा नहीं लगता। उनका बेटा मुझसे बड़ी ज़्यादती करवाई गई, उन्होंने ये कहा। अच्छा, सारा प्री प्लान्ड था। पाकिस्तान आइडल का विनर कौन था? नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पर्ची था, जो भी था। अच्छा, ये हमें पता है, सही, वो एक पर्ची था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा ये सारा प्री प्लान्ड था। उसके बाद वो दिखा भी नहीं। आप इवन निम्रा मेहरा का पता है आपको? नहीं। तू सुबह दीपा कहवा वर्गा मेरे पिंड नू जांदीर, वो भी निकली हुई है पाकिस्तान आइडल से। अच्छा, काफ़ी लोग निकले हुए हैं जो इस वक्त माशाल्लाह जो कि अब अच्छा काम कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं। असल में शरीफ एक बात बताऊं आपको। जी। पाकिस्तान आइडल मेरी ज़िंदगी की पहली हार थी। उससे पहले मैंने हार का सामना नहीं किया हुआ था। ज़िंदगी में हार का सामना नहीं। जिस स्टेज पे जाता था फतह होके आता था, नचले किया फतह हो गया। जिस स्टेज पे जाना अल्लाह ने बड़ी इज्जत, वो तो कहीं ना कहीं मुझे सीख मिली है कि मैं बड़ा रोया था। अच्छा, उस वक्त रिजेक्ट जाहिर बात है ये। ऊपर से उन्होंने मेरा स्पेशल पैकेज बना। अच्छा, मेरे साथ उनकी डील थी, क्या वो मानते हैं कि नहीं बताएंगे? कहते ठीक है अमानत का नहीं। उन्होंने बनाया ही स्पेशल अमानत अली का, भाई निकल गया शो से मुझे। मैंने कहा यार ये मैंने कहा क्या किया इन्होंने, क्योंकि मैं जितनी भी स्ट्रगल है ना, किसी को पता लग जाता था तो अलग बात है, कभी खुद नहीं होता ना बंदा, शोखा होता है हेलो आई एम अमानत ब्रदर, वो हमें थी ही नहीं। इवन नचले के कोई 7th या 8th एपिसोड में पता लगा उनको कि आई एम अमानत ब्रदर, वरना किसी को नहीं पता था। ठीक है, उबैद भाई जो डायरेक्टर हैं, जो इस वक्त जीतो पाकिस्तान भी कर रहे हैं, उनको पता लगा कहीं से कि ये तो अमानत का भाई है। तो फैसल कुरैशी सर जो हैं, उनसे मेरा प्यार वैसे ही बन गया था। वो मेरी बड़ा मुझे कहते थे यार तुम बड़ा अच्छा डांस करते हो।
तो फिर उबैद भाई ने जब उनको बताया ना कि ऑन अमानत का भाई है, तो फैसल भाई का मुझे रिएक्शन आज भी याद है कि उन्होंने ये सुन के मेरी तरफ देखा है, तो मुझे पता लग गया कि इनको बता दिया उबैद सर। तो फिर फैसल भाई ने मुझसे मज़ीद प्यार किया, कहते तुम किधर ये डांस में आ गए हो, कहते मैंने कहा शौक है, मैंने कहा वो करना है। नहीं, सारे मल्टी टैलेंटेड है आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डांस आप कर लेते हैं, सिंगिंग आप कर लेते हैं, आप एक्टिंग भी कर Acting रहे हैं भी कर रहे हैं। माशाल्लाह। सही। आप अपना कंपेटिटर किसको मानते हैं? सच्ची बताऊं, सच्ची? नोबडी। नोबडी? अपने आप को आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये अल्लाह का ये शुक्र है, क्योंकि मैं अल्लाह का ये शहरी भाई ये फ़र्स्ट टाइम बताऊंगा, ये किसी को नहीं पता। सही। इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले कर लेता हूँ, हम्म। डांस मैं कर लेता हूँ, होस्टिंग मैं कर लेता हूँ, एक्टिंग मैं कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से डर के कहता हूँ। अगर कोई अच्छा एक्टर भी आ जाता है ना मेरे सामने, तो मैं कहता हूँ मैं तो गा भी लेता हूँ। अगर कोई सिंगर आ जाता है, मैं कहता हूँ मैं तो डांस भी कर लेता हूँ। सही। अगर कोई सिंगर भी एक्टर भी है, तो मैं कहता हूँ मैं तो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेता हूँ। ओ। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह से डर के माशाल्लाह, कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी और इंसान का खुद से ही मुकाबला होता है, किसी से क्या मुकाबला होना है। सही बात। अच्छा, आपके ख्याल से एक अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? अच्छा सिंगर बनने के लिए अच्छा सिंगर बनने के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। सिंगर बन जाए वो भी बड़ी बात है, अच्छा सिंगर बनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब से भी हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, तो आप क्या नहीं, कहते हैं, यूट्यूब से यूट्यूब सीख सकते? आपको सुर नहीं सिखा सकता। नहीं सिखा सकता, सही बात है। सुर अच्छा, एक चीज़ है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसने ज़िंदगी में म्यूज़िक करना है ना, हम्म। उसके इर्द गिर्द का माहौल म्यूज़िकल होना चाहिए। यानी कि अगर आपने सिंगर बनना है ना, तो आपके जो खिलौने हैं वो भी कीबोर्ड, पियानो, ये चीज़ें आपके खिलौनों में बचपन में होनी चाहिए, ठीक है। सही बात। उसके बाद फिर आपका रियाज, अगर तो गॉड गिफ्टेड हैं तो फिर तो वेरी गुड है हम्म। कि आपको गॉड गिफ्टेड एक चीज़ मिली है और आपने उसको अब रियाज मेहनत करके करना है। सही लेकिन बात। अगर आपको गॉड गिफ्टेड नहीं मिली, तो फिर आपका जो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो फुल म्यूज़िकल होना चाहिए, ठीक है। और उस बच्चे के सर पे एक उस्ताद, अगर आपके घर में म्यूज़िक नहीं है तो फिर आप उस बच्चे के सर पे एक उस्ताद रखें सही। म्यूज़िक समझाने के लिए, जो उसका रियाज करवाए। सुनने से ही म्यूज़िक आता है, सुनने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप अच्छा म्यूज़िक सुने। अगर आपने सिंगर बनना है ना, अच्छा सिंगर बनना है, तो फिर आप आजकल का म्यूज़िक नहीं सुने। ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। आपने सुना सिर्फ उस्ताद मेहंदी हसन साहब को, मैडम नूरजहां जी को, सही बात। लता जी को, किशोर जी को, रफ़ी जी को। क्लासिकल अगर आपने ये सीखा। क्लासिकल, ये किशोर जी अब क्लासिकल थोड़ी है, लेकिन आपने सुनना, उनका सुर सुनना है, क्योंकि ये सुरीले अच्छा थे। अच्छा। इनके सही, दौर में सही, ट्यूनर नहीं था ना, ये भाई ये ऑटो ट्यून। कुदरती ट्यून्ड टोन आए इनके। ऑटो ट्यून से होता क्या है ऑटो basically? ट्यून से सुर, आप ऑटो ट्यून बताऊँ क्या है? क्या है? यानी कि मैंने कंप्यूटर पे मैंने माइक पे खड़े होकर कह दिया, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ। अब मैंने ऐसे बोल दिया, अब मैं कंप्यूटर से उसको ट्यून करूँगा, रंजिश से ही, मैं कंप्यूटर से उसको उसकी ट्यून बना लूँगा। ओह, तो आजकल ये जो ऑटो ट्यून का ज़माना है। दो तरह के ऑटो ट्यून है। अच्छा। एक तो ये है कि लगता सबको ही है अब, लेकिन कुछ की टोन क्वालिटी बनाने के लिए लगता है, कुछ बेसुरे होते हैं उनको लगता है। अब यानी कि अब मिसाल के तौर पे अगर मेरा हल्का सा सुर कम हुआ है ना, मेरा हल्का सा, जिसका नॉर्मली पता भी नहीं चलना, लेकिन कंप्यूटर बता देगा कि इसमें हल्की सी कमी है, उसको वो फिर ऑटो ट्यून से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक बिल्कुल ही सुरीला नहीं है कोई, उसको नहीं हो सकता। उसको वो फिर पूरा करना पड़ेगा, उसको ऑटो ट्यून उसकी उसकी अच्छा। वो लाइव गाएगा तो वो नहीं जैसे गा सलमान खान ने भी गाया था, जी हाँ, वो ऑटो ट्यून है। एक जगह पे का वीरों का। ऐसा ही है। ट्यूनर तो फिर असल में ट्यूनर का पता क्या हिसाब है, किसी को लगना है 1 किलो, किसी को लगना है आधा किलो, किसी को लगना है पाइया, किसी को लगना है इतना सा। ये है सिर्फ। सही है। अच्छा, मजाक रात। मजाक रात में आप कैसे आए? मजाक रात में मैं अपने घर से मैंने गाड़ी कराई। मजाक रात का सफर। अच्छा, फिर वो जो एक्टिंग का जो रुकी थी ना, वो जो तो रुक गई। उसके बाद 2015-16 में पापा ने सिंगिंग शुरू करवा दी। अब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने लग गया, ठीक है, मैं स्टेज पे करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जो आपके अंदर चीज़ होती है, मैं कहा यार एक्टिंग रुक गई यार, यार ये क्यों रुक गई, यार ये नहीं रुकनी चाहिए थी। फिर 2019 में मैंने डिसाइड कर लिया, घर वालों को मना लिया, जी अब मैं बड़ा हो गया,
अब मैं कराची मूव हो सकता हूँ, अब हो सकता। अब मैं अकेला सर्वाइव कर सही। सकता हूँ। ठीक है जी, कहते अम्मी भी कहते अच्छा हम्म। चलो, अब जाहिर बात है करियर का मसला है, अम्मी कहते चलो तैयारी करो। तो भाई कहते किधर? मैंने कहा जी मैं कराची। अच्छा मानत भाई वो एक सिर्फ भाई ने एक बाप भी हैं जिन्होंने बन के दिखाया है, यानी कि करियर में भी, फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट किया। वैसे मेरी मशावरत उनके साथ ही रहती है, सही। भाई मैं ये करने लगूँ, अच्छा हाँ ये ठीक है ये करो। सही। इंडस्ट्री के काफ़ी गंदे लोगों से भी बचाया। तो कहता बेटा नहीं वहाँ नहीं जाना, वो माहौल ज़रा उनका, हमारे घर में अम्मी ने ज़रा माहौल घर का, सही। आपको भी यही लगेगा कि भाई सिंगर हैं, हम्म। बड़ा मॉडर्न। हमारे घर का माहौल ओपोजिट है हमारी फील्ड के। अच्छा। घर का माहौल अम्मी ने बिल्कुल सेपरेट। अम्मी ने कहा बेटा आप गाओ, गा के घर आओ, लेकिन घर का माहौल ये रखना है। बहुत अच्छी बात। घर का माहौल, क्योंकि मेरे जो हमज़ा भाई हैं वो नात ख़्वान हैं, जो मिड वाले भाई हैं, अमान से छोटे हैं, जो हैं मुझसे बड़े हैं, वो नात ख़्वान हैं। उनका माशाल्लाह वो इस फील्ड में, हम दो सिंगर हैं, हमज़ा भाई नात ख़्वान है और छोटी बहनें आलिमा हैं। अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारे घर में आपको दीन दुनिया दोनों मिलेंगी। ठीक है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। अम्मी ने कहा था बेटा घर का माहौल घर का रखना है, सही। ये इसको इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनाना। इंडस्ट्री में नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री अल्लाह माफ़ करे बुरी है, हम खुद जाते हैं, ठीक है, बड़ा मिलना जुलना, जो हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका हम घर पे खाना करते हैं। इमरान भाई मेरे घर पे आए हुए हैं, इमरान अशरफ भाई, उनकी दावत, बिलाल सईद भाई मेरे घर पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो फिर मैंने जब कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर अमानत भाई ने कहा बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, जब फिर चले जाना। फिर मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं अकील शाह जी, अच्छा। उनका मेरे करियर में बड़ा हाथ है। सही। अच्छा वो मुझे कह रहे हैं नहीं कराची नहीं जाना, नहीं कराची जाना। नहीं जाना। तो शाह जी क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? या बस मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है तुम रुक जाओ। मैं कहना यार, अच्छा मैं उस वक्त बदजन हो गया, शाह जी आप अच्छे बंदे हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मेरा करियर फलां, यार थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ना जाओ। अच्छा मैं रुक गया। मैं अम्मी को कह रहा हूँ अम्मी ये शाह जी क्या कह रहे हैं? अम्मी कहते बेटा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। शाह जी क्यों, या आपके पास यहाँ पे कोई प्लान है? मैंने कहा कुछ, यार कुछ करेंगे लेकिन तुम रुक जाओ, यार कुछ करेंगे। अच्छा उनका रोकना वो बड़ा लकी साबित हुआ। अच्छा। वो बन गई एक मुज़ाकरात में एक हैप हो गया। मोहसिन भाई का जो एक चला सीन, सही। खैर वो तो अब उसको, लेकिन वो हो गया। मोहसिन भाई का सही। सफ़र सही। मुज़ाकरात से बिल्कुल। ख़त्म हो गया। ठीक है। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा यार तुम क्यों ना ट्राई करते? उमर भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कहते तुम ट्राई क्यों नहीं करते? मैं कहा मैं ट्राई करूँ? हाँ यार कर तो सकते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने कहा, तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया मुज़ाकरात की टीम से, अयूब खावर साहब और हाशिम भाई और मियाँ सीब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, तो इन सब से मैंने रब्ता किया। फिर इन्होंने कहा ऑडिशन होगा मुज़ाकरात का, और ऑडिशन कोई इजी नहीं था। पहले शेर सुनाना है, लेकिन उसको पूरे तहतुल लफ्ज़ में शेर सुनाना है। हाँ ठीक है। ये बड़ा मुश्किल। उसके बाद रैप करना है, रैप। क्योंकि मौसम में रैप भी तो करता आपका है, म्यूज़िक में तो था ही सब। उसके बाद आपने एक लिपसिंग सॉन्ग पे परफॉर्मेंस दिखानी है, लिपसिंग पे पीछे ट्रैक चलेगा, आपने परफॉर्म करना है। एंड पे आपने लाइव कुछ सुनाना है, लाइव गा के सुनाना है। तो वो मैंने ऑडिशन पहले ही इतने दिए, रिजेक्शन तो अब आधी हो चुके थे रिजेक्शन के भी। आपने सिर्फ पाकिस्तान आइडल देखा है, मैं सुर्ख छतरा से भी रिजेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, जो दुबई वाला, ठीक है, बड़े ऑडिशंस दिए हैं ज़िंदगी में। ठीक है। तो वो सीखा, शुक्र है। वो फिर जब मैंने ऑडिशन दिया है तो नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई कि आप अब डीजे हैं मुज़ाकरात के। उस वक्त क्या फीलिंग थी? मैं आपको बता नहीं सकता कि, यानी कि मैं जिन डायरेक्टर्स को, जिन प्रोड्यूसर्स को फेसबुक पे मैसेज करता था अच्छा। कि प्लीज़ कोई काम हो तो बताइएगा, प्लीज़ कोई काम, तो जब मैंने पोस्ट लगाई है ना कि नाउ आई एम द डीजे ऑफ मुज़ाकरात, उन सब के नीचे कमेंट्स हैं कांग्रेट्स कांग्रेट्स। माशाल्लाह। फिर अल्लाह ने एक पहचान बनानी शुरू की। मुज़ाकरात से पहले मैं इतना कोई अपने पे तवज्जो देने वाला लड़का नहीं था, यानी कि होता ना लड़कियों के कपड़े शपड़े बाल शाल, मैं नहीं बनाता था। नहीं बना। ठीक है। मेरे कजिन्स ने कहना ऑन भाई आप क्यों नहीं बनाते बाल? मगर यार जब वक्त आएगा तब बनाऊंगा, अभी फजूल मैं नहीं बना सकता। तो मैं जब जाने लगा ना मुज़ाकरात के लिए, तो अमानत भाई उठे। अच्छा सिर्फ मुझे और अम्मी को पता था कि आज मैं मुज़ाकरात के ऑडिशन पे जा रहा हूँ। तो कुदरती भाई उठ गए। मैं कहते किधर जा रहे हो? मैं कहा मैं मुज़ाकरात का ऑडिशन है। अच्छा कहते ठहरो, अभी ऐसे ना जाओ। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैंने बाल भी नहीं बनाए हुए थे। अच्छा। मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या करूँ? कहते बेटा ऐसे ना जाओ। पहले मेरे बाल बनाए, मेरी पहले शेव बनाई उन्होंने। अच्छा खुद बनाई? खुद बनाए, शेव बना के बाल खुद बनाए, ड्रेसिंग खुद तैयार किया मुझे,
और कहा अब जाओ। अब जाओ। और वाकई और वो छा जाओ। उधर मुझे पता चला कि वो जो एग्जांपल सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। बिल्कुल। तो अमानत भाई ने जो मुझे ड्रेसिंग करवा के भेजा था ना, लेदर जैकेट बड़ी मज़े की, बहुत आला। तो मुझे 1 साल बाद मुझे मुज़ाकरात का प्रोड्यूसर कहता यार जो आपने ऑडिशन में वो कपड़े पहने थे ना वो बड़े आला थे यार। ओह, यानी कि वो वाकई वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वाला सीन जो है कि आपने पहली बार, वो सही मैंने अमानत भाई से बात। सीखा। अच्छा, सब मजाकरात छोड़ के चले गए आपके जो साथी थे, आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक, हम जानना चाहते हैं। मैंने क्यों नहीं छोड़ा? जी। क्योंकि दुनिया न्यूज़ के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। बहुत अच्छे टर्म्स। मुझे जो जब मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें मेरी टीम का हाथ तो बेशक था, लेकिन जो हमारे एमडी साहब हैं उन्होंने स्पेशली कहा था कि भी ऑन अच्छा ऑन। लड़का है। तो दुनिया न्यूज़ ने मेरे साथ बड़ा प्यार किया है। दुनिया न्यूज़ मेरा दुनिया न्यूज़ के साथ है, मुज़ाकरा तो दुनिया न्यूज़ का शो है ना, तो मेरा दुनिया न्यूज़ के साथ मेरा बेसिकली मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जो हमारे सीईओ हैं, जो हमारे एमडी साहब हैं, हमारे जो चैनल हेड हैं मियां आमिर साहब, मुझे बड़ा अच्छा चैनल है लाहौर का, ये बड़ा साथ देने वाला चैनल है। इसलिए नहीं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ बड़ा एक अच्छा चैनल है जो कि आपके काम भी आता है, आपके साथ। अच्छा। और कभी कोई मसला नहीं हुआ, कभी कोई मसला नहीं। इवन कोरोना में कोई मसला नहीं हुआ। आगे क्या जाना है, हम्म। कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा, हमारा शो भी बड़ा अच्छा रहा है। और दुनिया न्यूज़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी कोई मसला हो गया, जी सैलरी का भी कोई मसला नहीं, कभी। बहुत अपने मामलात में दुनिया न्यूज़ बेस्ट है। अच्छा, सीज़न 1 मजाकरात का और सीज़न 2, तो इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यार मैं जब सीज़न 1 में था ना, मुझे अभी भी याद है कि मुझे बुज़ुर्ग कसरत से पहचानते थे। बुज़ुर्ग। अच्छा। कोई बुज़ुर्ग ऐसा नहीं होता था जो मुझे पहचाने ना, कसम से। यानी कि मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, कोई बुज़ुर्ग बेड पे है ना, वो कह रहे हैं ये ऑन है ना, ठीक है। लेकिन यूथ में अभी इतना सीन नहीं था। सीधी बात है, जो सही बात है, ठीक है। मैं प्लेन में दुबई जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक आंटी और एक अंकल थे। तो वो आंटी मेरे पास ही, बेटा आप मुज़ाकरात वाले ऑन है ना सीज़न 1 में? मैं कहा जी। अच्छा, उन्होंने जब मेरे साथ पिक्चर बनाना चलते प्लेन में, तो पूरे प्लेन में शोर पड़ गया, ये अच्छा होता है ना, कौन है वो मुज़ाकरात वाला है। फिर किसी ने देखा हो या ना देखो, पता होता अच्छा ये मुज़ाकरात में आता है, फिर ये सीन होता है। तो बुज़ुर्गों में मेरी व्यूवरशिप थी, जहाँ मैं जाता था मुझे फर्स्ट सीज़न 1 में, ठीक है। कोई इक्का दुक्का कोई यूथ जिसको सिंगिंग का बहुत शौक है तो वो मुझे जानते थे। लेकिन सीज़न 2 ने फिर एक बार पूरा माहौल हिलाया, क्योंकि फिर वो ये हमारा शो अब यूथ भी देखती है, बुजुर्ग भी देखते हैं। माशाल्लाह सीज़न 1 से ज़्यादा सीज़न 2 हिट, बहुत व्यूवरशिप है इसकी, बहुत व्यूअरशिप है, अभी तक चल रही है माशाल्लाह। तो इसका ट्रेंडिंग रीज़न आप क्या समझते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमरान भाई हैं, इमरान भाई, नो डाउट, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है कि वो आए और उन्होंने, अच्छा अब मज़े वाली, उन्होंने फिर ख़ुद तो होस्ट किया, मुझे भी पंप किया साथ। अच्छा। आप मुज़ाकरात सीज़न 1 देखेंगे ना, बहुत कम बोलता था, मैं शेर तो कहता ही नहीं था। सही। बड़ी हद जाके मैंने एक सवाल कही, कर लेना तो कर लेना, उसके अलावा मैं चुप होता था। तो इमरान भाई ने कहा, इमरान भाई मेरे वैसे भी भाई हैं बड़े, अच्छा, मुज़ाकरा से पहले हमारे बड़े अमान भाई के दोस्त हैं, हाँ ठीक है। तो इमरान ने कहा यार ये हमारा शो है, ये उस बंदे की दाद है, यार ये मेरा शो नहीं, ये हमारा शो है, हमने करना है इसको। फिर मेरा एक सवाल बड़ा, पहले तो मेरी शायरी बड़ी वायरल हुई, जो मैंने सबा कमर जी के लिए शेर बोला कि मैंने कहा पल के हैं ये, इन्होंने कहा शमशीर है, ठीक है, वो बड़ा वायरल हुआ पहला शेर। उसके बाद मेरा शेर अब रील्स में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद यक तरफा मोहब्बत वाला मेरा सवाल, वो इमरान भाई ने कहा करो यार, हम सब हैं, वो ये नहीं कि खुद ही करने आए हैं सब कुछ। तो उस बंदे के होने से मुझे में भी एक आया, उनकी वजह से कौन बोलो, तुम भी साथ, तुम को होस्ट, तुमने भी सवाल करना है, तुमने सिर्फ गाना नहीं। तो ये सही, यक तरफा मोहब्बत सबसे आप पूछते हैं, सबसे पूछ, मैं पूछूंगा आपसे आज यक तरफा मोहब्बत के बारे में। ऑन का क्या, मेरा क्या ख्याल है यक तरफा मोहब्बत? अच्छा, मुझे अब सब पूछते, मैं कभी जवाब नहीं देता, चलिए आपके शो में मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तरफा मोहब्बत होती सबको ही है, कभी ना कभी हुई होती है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका भी कर लें तो कोई बात नहीं है यार। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत तो अब मुझे जो हिजा वाला से भी हुई थी, है तो वो भी मोहब्बत, बचपना था बेशक, थी तो मोहब्बत ही ना, मैंने तो की, मुझे क्या पता मैंने से मिलना नहीं मिलना,
ठीक है, तो एक तरफा मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है। अक्सर को लोग कहते हैं ना, नहीं तकलीफ, वो तकलीफ नहीं होती भाई, क्या हो गया, पता था हमें। एक तरफा मोहब्बत कौन सी तकलीफ दे होती है, जिसपे आप ये सोच के मोहब्बत करोगे ये मुझे मोहब्बत करेगा, वो फिर जब नहीं करेगा तो फिर आपके लिए तकलीफ दे। सही। अगर आपने वो, मैं कहता था कि ये एक तरफा भी मोहब्बत है बड़ी काम की चीज़, ना कोई छोड़ के जाता है ना दुख होता है वाह वाह। इसमें, ना किसी ने छोड़ के जा, आप लेकिन रहे एक तरफा, वो फिर एंड तक एक तरफा ही रहे। वो ये ना हो कि बीच में कि दो तरफा हो जाए, या बीच में वो छोड़ जाए तो फिर एक तरफा हो जाए, नहीं, वो एंड, वो शुरू से लेके एंड तक एक तरफा ही है भाई, मुझे है। वो एक मैंने इसमें मैंने खुद भी शेर लिखा था, तेरी जुदाई से डरता हूँ मुझे डरने दे, तुझसे बिछड़ के मरता हूँ मुझे मरने दे, तू मुझे प्यार करे या ना करे तेरी मर्जी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ मुझे तो करने दे। क्या बात है, क्या बात ये है, बात क्या है। बात। अच्छा, इमरान अशरफ पे हम्म, आते हैं हम लोग। इमरान अशरफ भाई नेचर वाइज कैसे? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। अब सारी बात है, सब कहेंगे कि मैं उनके शो में हूँ, ये मैं मज़ाकरात में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इमरान अशरफ भाई अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान। वो एक अच्छे, जिसको एहसास होता है ना, जो एहसास वाला बंदा होता है। मैंने पहला मुज़ाकरात कितने साल किया था, 4 के 5 साल, 19 20 21 22 23, हाँ 5 साल, ठीक है। तो मेरा एक भी प्रोजेक्ट नहीं था कि मैं कहीं और कर पाऊँ, मुझे करने नहीं दिया। तो सीज़न 2 में मैं एक मूवी भी कर चुका हूँ, जो कि मेरा ख्याल से न्यू ईयर पे आ जाएगी, शायद अभी कंफर्म, उसकी डबिंग चल रही है। सही। मूवी भी की, 2 शॉर्ट फिल्म्स की, और अब एक ड्रामा कर रहा हूँ। तो इमरान भाई एक एहसास वाले बंदे हैं, वो ये नहीं कहते इसका ये काम ना उसका वो। उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट में भी मेरा साथ दिया, मेरे मुज़ाकरात को भी साथ के, क्योंकि 2-3 चीज़ें लेके चलना मुश्किल होती हैं। आप एक ऑन एयर शो भी कर रहे हैं और उसके साथ आपने अपने प्रोजेक्ट भी मैनेज करने हैं। तो वो इमरान भाई, हमारी पूरी टीम ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे प्रोड्यूसर ने मेरा बड़ा साथ दिया, मियाँ आसिफ साहब ने, इमरान भाई ने बड़ा साथ दिया। तो इन सब की वजह से मैं ये जो अब इस वक्त कराची में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इनकी वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, हाल ही में इमरान अशरफ पे काफ़ी एलिगेशंस भी लगाई उनकी वाइफ ने, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सच है? क्या वाकई में इमरान अशरफ एक ऐसे करेक्टर है जो उनकी वाइफ पेश कर रही है सोशल मीडिया? अच्छा, पहली बात तो मैंने सुना नहीं, मैंने उनकी वो नहीं सुना, मैंने उनकी वाइफ का कोई इंटरव्यू सुना नहीं हुआ। हम मुज़ाकरात के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद हम बैठते हैं सारी सारी रात, सिर्फ हंसना खेलना होता है। वो बंदा वो वैसा, उनको जैसा किसी ने कन्वे किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान भाई एक अच्छा इंसान है, रिश्तों को निभाने वाला इंसान है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार जिसमें एहसास होता है ना ज़िंदगी में, वो इंसान अच्छा ही होता है। इमरान भाई के अंदर एहसास है, वो एक एहसासमंद इंसान है। बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। अच्छा, एक्टर बनने का आपको बड़ा शौक है, जुनून है, जुनून है आपको, तो आप किससे इंस्पायर हुए कि आपको एक्टिंग करने का शौक? शाहरुख खान। शाहरुख खान। बचपन से डांस भी मैंने वैसे नहीं सीखा किसी से डांस, होता ना टीचर, मैं मेरे घर में सिंगर और मैं टीचर डांस का लगवाता अपने घर में। मैंने सिर्फ देखा है शाहरुख खान, मैं शाहरुख जी कहता हूँ उन्हें, शाहरुख। मैं शाहरुख खान भी नहीं कहता ना शाहरुख, मैं शाहरुख जी कहता हूँ। क्योंकि मैं सीधी बात है, ना मैंने थिएटर किया ना मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स किया, सिर्फ देखा है, और देखा जुनून की हद तक। अभी भी आप शाहरुख खान जी की मूवी का कोई सीन बताएं, मैं आपको मूवी का नाम बताऊँ। इवन मज़े वाली बात सुने कि यानी कि मैं जब मोटरवे पे हमारी कार बस को क्रॉस करती थी ना, अगर उस बस में शाहरुख जी की मूवी लगी थी तो मैं बताता था ये शाहरुख की मूवी। गुजरते गुजरते मैंने सिर्फ तस्वीर दिखाई शाहरुख जी की मूवी की, तो मैं आपको मूवी का नाम बता दूंगा। अच्छा, है आप वैसे शाहरुख के फैन, लेकिन ये आपने जो हाथ में ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट कर दिया, ये अम्मी ने गिफ्ट कर दिया। अच्छा, इसकी भी रीज़न बताऊँ, मज़े वाली बात बताऊँ। अच्छा, जब अम्मी ने ये बनाया ना 5-6 साल पहले, हाँ सही। तो मैंने कहा हाँ यार, तब मैं कहता मैंने शादी नहीं करनी, तब मैं कहता मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा, मैंने अपने घर में ये स्टेटमेंट दी हुई थी, तो उन्होंने फिर ये तो मैंने ये पहने कहा चलो अम्मी मैं पहन लेता हूँ, अच्छा हो गया आपने गिफ्ट कर दिया, मैं शादी भी नहीं करूँगा। फ़ैन शाहरुख खान को, लेकिन शादी मैंने जो नहीं करनी उसमें मैं सलमान खान लूँगा। लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया, अब ये तो रहेगा लेकिन शादी भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इमेजिन करें आपको एक कॉल आए और उसमें कहा जाए ऑन, आप जो है शाहरुख खान के साथ कास्ट हो गए, आपका उस वक्त रिएक्शन क्या होगा? ये तो बस क्या बताऊँ, मैं तो चीखे मार के रहूँगा, चीखे मार के। चीखे मार के। मैं शाहरुख खान के जी के जब गेट पे खड़ा था ना,
अच्छा, मैं इंडिया भी गए मैं थे? इंडिया गया हूँ। माशाल्लाह। तो मैं जब ये मैं दरवाजे के सामने खड़ा था ना, मैं आपको अपनी बता नहीं सकता कैफियत। सिर्फ क्या कि मेरे अल्लाह ने, चलो चाहे मुझे उसके दरवाजे तक ले तो आया मेरा अल्लाह, जिसका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कभी मुंबई जाऊंगा, ठीक है, या कभी। तो मैं कहा मेरा अल्लाह, वाकई मेरा अल्लाह। बच्चा था तब मैं, 2007 में मेरी 15 साल एज थी। मैं कहा मेरा अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, सही बात। ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उनके थे शाहरुख जी के जो गार्ड्स थे घर के, वो अमानत को कह रहे हैं, अमानत भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अमानत भाई साथ खड़े थे। तब सारेगामा चल रहा था ना रूज पे। हाँ, सही तो सही सही। तो भाई कहते किधर हैं SRK जी, कहते वो तो गए हुए हैं इंग्लैंड। तो अगर अगर होते घर पे तो मुलाकात उस दिन हो जानी थी, अच्छा। अगर होते घर पे, लेकिन वो थे नहीं। क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले तो भाई मिल के हटे थे शाहरुख जी से। अच्छा, आपके भाई अमानत अली, उनको इंडिया में ऑफ़र भी आई, सारेगामा पा के वो फाइनलिस्ट भी रहे, तो आपको कभी ऑफ़र आई बॉलीवुड से, इंडिया से, कोई शो में? मैं भी सारेगामा में गया था। अच्छा, आप भी गए थे इंडिया? 2013 में। सही। फिर वो एक लंबी स्टोरी है, उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट चाहिए। भी एक गया था। छोटा सा आप। मतलब हुआ ये था कि, मतलब मैंने बताया नहीं हुआ था किसी को, अच्छा। ठीक है, मैं चला गया था। अच्छा, हुआ क्या कि मैं अभी प्रॉपर मैंने सिंगिंग शुरू की नहीं थी, तो मैं पंगे लेने लग गया। तो वो फिर कुछ मसले मसाइल थे भाई के इंडिया में, जिसकी वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा। मैं फिर आगे नहीं जा पाया, क्योंकि आगे जाता, क्योंकि उन दिनों बड़े हालात बड़े ख़राब हो चुके थे इंडिया के ज़्यादा हमारे। तो पहले बड़े अच्छे थे, फिर जब हम वहाँ पहुँचे तब हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। तो जी की टीम ने हमें फ़ौरन वापस भेजने की कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हमें बड़ा मसला हो जाएगा, तो आप जाए। तो जितने भी हम गए थे यहाँ से, हमें वापस आना पड़ा था। जैन हमारा एक था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, सिंगर, वो आगे गया था, फिर उसको भी उन्होंने वापस भेज दिया था। तो हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। अच्छा, सही। वरना इंडिया, अगर आप में टैलेंट है ना, तो वो आपको उठा लेंगे, ये पक्की बात है। अच्छा, ओन आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा एक्टिंग में? यासिर हुसैन भाई के साथ, अच्छा। वो डायरेक्ट कर रहे हैं उसे, और पैराडाइज के नाम से। पैराडाइज। पैराडाइज, तो उसमें इकरा अजीज जी भी हैं, इकरा अजीज, हमारे सही। रेहान शेख साहब हैं, बाबर टोनी साहब हैं, उमर आलम है उसमें, ठीक है, शुजा जो लीड पे हैं। तो मतलब ऑन का एक्टिंग बड़ा का सीन हाँ, ऑन हो फाइनली गया। फाइनली। अच्छा, जैसे कि आपने कहा इकरा अजीज के साथ आपका हम्म, ड्रामा आ रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। बल्कि मुझे फिर पता क्या, मुझे बड़ा क्योंकि ये मूवी की है मैंने और 2 शॉर्ट फिल्म की हैं। उससे पहले ना मैंने थिएटर किया हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि गाना आता है, शायरी का पता है, तो पता है, और शाहरुख जी को देखा हुआ है फुल टाइम हैवी। तो मैंने जब इसमें, मेरा बड़ा मज़े का करेक्टर है, अच्छा। मैं सिंगर ही हूँ इसमें, अच्छा। बड़ा मज़े का रोल है। यासिर भाई ने एम ही नहीं कहा था, उनका मुझे कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो गाता भी प्रॉपर हो, प्रॉपर गाता और उसको एक्टिंग भी आती हो। तो फिर मैं इसमें, तो मैंने एक सीन दिया ना जब, तो मुझे तब मुझे बड़ा अच्छा कि जब वो सीन कट हुआ है ना, तो यासिर भाई ने आके मुझे हक कर लिया, ओ। कहते ये सीन ऐसे ही बनता था। क्योंकि मैं उसमें पहले बड़ा कॉमिक टाइप है, और अचानक एक सीरियस सीन आया, तो उन्होंने जब मुझे हक किया, तो मेरे लिए, मैंने कहा यार यासिर हुसैन भाई अगर हक कर ले। और फिर इमरान भाई ने जब मेरी शॉर्ट फिल्म देखी थी, कहते एक्टर तुम बन जाओगे। मैंने कहा थैंक यू, मैंने कहा यार। तो ये प्रोजेक्ट की बड़ी अच्छी वाइब है, और बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट आने वाला है। आप माशाल्लाह यार इतने गुड लुकिंग है माशाल्लाह। अच्छा, साइड रोल ही क्यों मिला? सपोर्टिंग, सपोर्टिंग रोल ही क्यों मिला? हाँ ये है, शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत में तो चलो, शुरुआत शाहरुख ने भी स्टार्ट सपोर्टिंग में से की थी, आ दीवाना फिल्म। उसके लीड ऋषि कपूर थे। बहुत बड़े फैन थे। हाँ, लीड पे ऋषि कपूर जी थे, और सेकंड लीड पे शाहरुख खान शाहरुख थे। खान थे। आप मुझे लगता है मेरे से भी बड़े फैन हैं शाहरुख। मैं, आपकी सोच है, आपने उनकी वो मूवीज़ नहीं देखी जिसमें उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दी हुई है? मैंने वो भी देखी हुई है। मैं भी वैसे शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अपनी फेसबुक पे पहली, मुझे याद है, पिक्चर ही शाहरुख खान की हाय लगाई हाय, थी। और मेरे पास शाहरुख के तकरीबन कोई 1 लाख ईद कार्ड पड़े हुए थे हाँ। मेरे बचपन में। मैं तो उस दौर का फ़ैन, बड़ी पिक्चर्स। इवन मैं जब लड़ता था ना,
मेरे बड़े दादा ने कहा कि ये क्या बच्चे ने काम का शुरू कर दिया, ये मुंडा है कि तस्वीरें लाती हैं। मैंने शाहरुख खान की तस्वीरें लगाई ना घर पे, तो कहते ये बेटियों बहनों वाला घर है, इसने तस्वीरें लगा दी हैं। अब मैं नाराज़ होकर, तो मैंने जो पैकिंग की थी ना, वो सिर्फ शाहरुख खान की तस्वीरों की थी अच्छा। कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मुझे भी अच्छी तरह याद है एक बार पहले ज़माने में कार्ड होते थे, वो ईद कार्ड, शाहरुख खान ईद कार्ड, वगैरह हाँ। ईद कार्ड जो होते थे, तो मैं 2 रुपए के खरीदता था, इतने सारे गड्डी आ जाए। मैं 10 रुपए का बेचता था उसको स्कूल में। ना बिजनेस कर यार नहीं, मैंने अपने लिए, मुझे बर्थडे गिफ्ट जो मिलता था, शाहरुख खान की वीसीआर की फिल्म जो होती थी, वीडियो फिल्म, मुझे वो मिलती थी। मुझे हर बर्थडे पे या मेरे पास होने पे मुझे शाहरुख खान से रिलेटेड ही गिफ्ट मिलते थे, उनसे रिलेटेड ही। फिर मैंने उनके गाने तैयार किए। यार मैं कितना फ़ैन हो गया कि मुझे डांस आ गया। हाँ, चेक करें सही। कि मैंने शाहरुख खान जी को किस लगन से देखा है कि मुझे डांस आ गया है, वरना मुझे डांस आता नहीं था बचपन में। मैंने ऐसे पैशन से देखा है कि उनका रुक जाओ दिल दीवाने उन्होंने जब वो किया, ठीक है, फिर उनके गाने, मुझे डांस आ गया। और उम्मीद एक्टिंग, करता हूँ कि ये पॉडकास्ट के बाद शाहरुख खान आमीन आपसे मिले। आमीन आमीन आमीन। आपसे मिले तो मुझसे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अमानत भाई ने कॉल मिलाई सही। कि मेरी बात करवानी थी, जब बैठे थे ना शाहरुख जी के पास। हम्म। मेरी बैड लक, मैं खेलने गया हुआ था, क्रिकेट खेलने गया हुआ था। अम्मी जब मैं वापस आया, अम्मी कहते शाहरुख से बात करवानी थी तुम्हारी। मैं कहा हैं? ओह शिट, मैंने कहा कोई अच्छा, लेकिन एक मज़े वाली बात बताऊं आपको, पता नहीं यहाँ बतानी चाहिए कि नहीं। उन दिनों मुझे अम्मी कहती, हाँ मुझे ख्वाब आया है। क्या ख्वाब अम्मी? कि तुम्हें मैंने शाहरुख खान के साथ देखा, लेकिन तुम्हारा बचपन देखा है मैंने। तुम्हारा जो बचपन था ना, तुम शाहरुख के पास गोदी में बैठे हुए, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो। मुझे इस ख्वाब की समझ नहीं आई, क्या इस ख्वाब का मतलब होगा। खैर उन्होंने बता दिया, लेकिन उसकी ताबीर क्या मिली कि मेरे पास मेरे घर में फ़ोटो है कि शाहरुख खान जी ने मेरे बचपन की फ़ोटो पकड़ के तस्वीर खिंचाई है। मानव भाई ने कहा ना, ये मेरे भाई की फ़ोटो पकड़ के पिक्चर बनाए, तो बचपन की फ़ोटो पकड़ के उन्होंने मेरी पिक्चर बनाई हुई है शाहरुख खान। भाई के पास मेरी पिक्चर ही बचपन की थी, कहते हैं मेरा भाई आपका फ़ैन है, उसकी पिक्चर पकड़ के फ़ोटो बनवा लें। तो शाहरुख जी ने जो मेरी पिक्चर पकड़ी हुई और फ़ोटो आई, तो अम्मी कहते तो मैंने यही बचपन देखा हुआ था तुम्हारा। क्या बात है। ख्वाब फिर रिलेट करते हैं हकीकत से। अच्छा, इकरा अजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी जी, कोई शेर सुना दे इकरा अजीज़ के लिए। इकरा जी के लिए जी, तो वो मैं उनको आप ही कहता हूँ, मैं आप ही के लिए क्या सुनाऊँ मैं शेर। कोई भी। उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल को देख के मैं उनको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। ये कैमरा। कि जो उनकी मेहनत है, ये आपके लिए इकरा जी। कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, वाह वाह। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, और अमल ज़रूरी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। हा, क्या बात है, क्या बात है ये यार। उन्होंने साबित किया है कि अमल ज़रूरी है, सही आपकी बात। मेहनत ज़रूरी है, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सही, उनको बिल्कुल। देख के ये आपके लिए जी स्पेशली थैंक यू। अच्छा, आप जो ये शेर लिखते हैं मजाक रात में, ये आप खुद लिखते हैं या कोई आपको लिख के नहीं, ये देता मिक्स होता है। है? मिक्स होता है। हाँ, कोई लिख के देता नहीं है। मैंने मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, तहजीब हाफी भाई, उनके भी शेर मैं बोलता हूँ। फिर अली ज़रियून भाई मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके मैं शेर। फिर कभी मैं खुद भी बीच में लिखता रहता। अब जैसे वो जो था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ मुझे तो करने दे, वो मेरा अपना है। बीच में मेरी अपनी भी शायरी होती है। फिर गेस्ट के हिसाब से भी मैं लिख लेता हूँ कि आज ये गेस्ट है। हुमायूं भाई के लिए मैंने 2 बार खुद ही लिखा है। अच्छा। वो हुमायूं भाई के लिए मैं कहा इनके लिए कुछ ख़ास लिखना है, क्योंकि मर्दों के हुस्न पे तो शेर होता ही नहीं। क्या लिखा था, जरा सुना दे। हुमायूं भाई के लिए मैंने लिखा, सही। क्योंकि शायरों ने मर्दों के हुस्न पर तो लिखा ही नहीं। तो मैंने कहा यार हुमायूं भाई को तो मैं लिखूंगा। तो मैंने लिखा कि जी, चेहरा ही नहीं आंखें भी तो दिल नशीन है। हाय 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 हाय, क्या बात। चेहरा ही नहीं आंखें भी तो दिल नशीन है, जुल्फ़ें भी बहुत खूब और बेहतरीन हैं, बेहतरीन है। बेहतरीन हैं, सही। और हो जाता है ख़वातीन को जिससे प्यार अक्सर ही। भाई यही तो है वो मर्द जो बेहद हसीन है। हुमायूं सईद भाई के लिए माशा। अच्छा, आजकल जो लोगों के दिल टूट रहे, जवानों के, नौजवानों के, उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं एक शायरी में एडवाइस दूंगा उनको कि जब भी आपका दिल टूटे तो आपने ये शेर याद कर लें, और जब दिल टूटे तो आपने ये शेर गुनगुनाना है, मतलब कहना है
कि मैंने मोहब्बत में खाए हैं इतने धोखे, हा। मैंने मोहब्बत में खाए हैं इतने धोखे, मिट्टी पाउट सोके। क्या बात है, क्या बात यही है। कुलिया है भाई, इट्स मिट्टी ओके, पाओ, मिट्टी it's पाउट okay। सोके। और आजकल की मोहब्बत पता है क्या है शेरी भाई? सही। मैं आजकल की मोहब्बत पे एक शेर कहना चाहूँगा, मज़ा लीजिएगा आप भी कि आजकल की मोहब्बत है क्या। सही। कि जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हो। ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, और दोनों मरते रहे एक दूसरे पर, कोई भी अल्लाह को प्यारा ना हुआ। क्या आजकल की यही है, मरते वैसे नहीं है, वैसे ही मरते हैं। अच्छा हो ना, आपको अपने लाइफ पार्टनर में कैसी क्वालिटीज चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज? खूबसूरत तो हो, सही ठीक बात है, है, ये तो होना चाहिए। और प्यारी भी हो, होनी चाहिए, हाँ, वफादार हो, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। वफादार हो, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। मुझे, मेरे में आपको आपस की बात बोलूं शहरी भाई, मुझ में, मैं बच्चों से लड़ सकता हूँ अपनी बीवी से, घर अच्छा, वालों की लड़ाई, मतलब घर वालों की बहुत लड़ाइयाँ, ठीक है, मैं टाइम नहीं दे रहा, तुम कहाँ, ये मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, फ़ोन वेटिंग पे क्यों था, तुम कहाँ बिजी हो, अच्छी ये बात लड़ाई है। मुझसे नहीं होगी। मेरी बहुत बीवी मेरी है, वो मेरी है, ये लड़ाई मुझसे नहीं होगी। तो वफादार होना लाजमी है। अच्छा, जैसे आजकल आपको पता ही है, लड़कियां सूरत देखती है, पैसा देखती है लड़कों का, सीरत नहीं देखती। तो आपका इस पे क्या ख्याल है? देखना चाहिए ऐसे? भाई आजकल जो हालात हो चुके हैं ना, अब तो सीरत ही देखो भाई। पहले एक दौर था कि औरत सिर्फ पैसे पे भी गुजारा कर जाती थी, अगर उसका शौहर उसको पैसा दे रहा है, ठीक है, और वो चाहे जहाँ मर्जी मुंह मार रहा है। अब नहीं भाई, अब तो वफा भी चाहिए और सीरत चाहिए, ये दो चीज़ें। सूरत तो आजकल मेकअप करके भी अच्छी हो जाती है, सीरत कैसे? सीरत का कोई मेकअप ही नहीं, पैसा उसने खुद लेके आना बेसिकली। मैंने वो भी देखा है शहरी भाई कि बंदा बड़ा वेल सेटल्ड था, वो आई है तो सब उड़ गया है। फिर मैंने ये भी देखा है कि बंदा कुछ भी नहीं था, वो आई है तो उसकी लहरें मेरे लग गई। ये तो फैक्ट बात है। तो आप पैसा अपने मुकद्दर का आपने लेके आना है मेरी बहन, मेरी बहन, पैसा आपने अपने, हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही किसी नल्ले से कर लो, किसी नकम्मे से कर लो, नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जो कि अच्छा मर्द वो देखना है कि जिसको मेहनत का हो, मेहनती बहुत हो, अच्छी बात की। हड हराम ना हो, हड हराम नहीं हो। मेहनती है ना, तो चाहे उसके ऊपर बुरा वक्त है, आप उसका साथ दो, वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल हड हराम है तो बेशक आपको पूरा हक है, आप उसको सही रिजेक्ट बात। कर दें। मेहनती हो, उसका साथ दें, इंशाल्लाह आप दोनों की लाइफ बन जाएगी। सही बात है, बिल्कुल ऐसा। औरत वफादार हो, मर्द मेहनती हो, ये बेस्ट कपल बन जाता है। बेस्ट कपल। Best और couple। मर्द तभी कामयाब होता है जब औरत अच्छी मिल जाए, औरत औरत वफादार मिल जाए। अल्लाह फिर कर्म करता है ना, सही बात। उसकी वफा में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर आपको मेन लीड की ऑफर है किसी ड्रामे में या फिल्म में, तो आप अपनी हीरोइन किसको बनाना चाहेंगे? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी यमुना ज़ैदी, यमुना ज़ैदी। क्यों? अच्छी एक्ट्रेस है अच्छी एक्ट्रेस। सही। और अच्छी इंसान भी है। अच्छा, माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा आप गाते हैं, सब कुछ ही आपके अंदर टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपको कोक स्टूडियो से ऑफर नहीं आई? अच्छा ये सवाल तो कोक स्टूडियो से बनता है ना कि यार वो इतना अच्छा गाता है, आप उसे क्यों ले रहे हैं? अब ये उनका मैटर है, मुझे, मैं इस पर क्या कहूँ कि मुझे, अब मैं कोई बात, बस शायद ध्यान नहीं पड़ रहा उनका, या उनको शायद ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो आपका अभी रिसेंटली बड़ा वायरल हुआ है गाना, रांझा बन रांझा बन बैठे हैं, वो ज़रा आप गा दे। और हाय। ये आपका कैमरा है, और ये आपने कोक स्टूडियो के लिए स्पेशल गाना है, ताकि उनको पता चले इतना टैलेंटेड सिंगर है और अभी तक कोक स्टूडियो में नहीं आए। रांझा बन बैठे हैं, बल्कि सिर्फ कोक स्टूडियो के लिए नहीं, ये हमारे कवारे भाई जो हैं, ये उन सब के लिए, कि आजकल की जो बेचारे सिंगल्स की सिचुएशन है। हो रांझा बन बैठे हीर कोई ना, रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना,
हो रांझा बन बैठे हो। वाह 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 यार, सुरों के बादशाह यार, अरे, माशाल्लाह thank you माशाल्लाह, so much. बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा ऑन, हमारे पॉडकास्ट का एक रूल है, कोई भी गेस्ट आता है उसको हम एक सेंटेंस देते हैं, उसको 3 इमोशन में करके बताना होता है। एक्टिंग चैलेंज आप, ठीक है। ठीक है? ये आपका कैमरा है, हंसते हुए, रोते हुए, गुस्से में है। हम्म, वो आपका जुमला है, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, बेबे ना सलाह कर ले। आए हंसते हुए पहले, पहले हंसते हुए। अच्छा, एक हंसने में क्या, हंसते हुए कहना, और दूसरा रोते हुए, रोते फिर गुस्से में। ओके, पहले हंसते हुए। ये कैमरा है। प्रीतो 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 मेरे ना ब्याह कर ले, बेबे ना सलाह कर ले। मेरी भी हंसी बन गई। अच्छा, अच्छा, अब रोते हुए। प्रीतो प्रीतो मेरे ना ब्याह कर ले, प्रीतो बेबे ना सलाह कर ले, मेरे ना ब्याह कर ले। गुस्से में, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, बेबे ना सलाह कर ले। कोई भी नहीं करेगा। डर गई होगी लड़की। ओए, हो गया और तीन, बता, तीन वेरिएशन। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। अच्छा ओन, हमारा अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपने एक चूज करना है, ठीक है? सिंगिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। इतना शौक एक्टिंग का बचपन का है यार। यार, लेकिन सिंगिंग में आप तबाही कर रहे हो यार। वो तो उसमें वजह मेरे खानदान है। एक्टिंग में अपनी वजह से तबाही कर रहा हूँ, उसमें मेरी अपनी मेहनत है, अल्लाह पाक का। मैंने खुद सीखी है। अच्छा, कॉमेडी रोल या सीरियस रोल? कॉमेडी। कॉमेडी, सही। पैसा या फेम? फेम। फेम, पैसा। पैसा क्यों नहीं? पैसा है। फेम होगा तो पैसा आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग पैसा लगा के फेम लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे। फेम होगा तो पैसा आ जाएगा। ये तो है। लग्जरी या सिंपल लाइफ? सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ, सही। कराची या लाहौर? लाहौर। ये कोई पूछिए कौन सा ऑप्शन है? मैं ऑब्वियसली लाहौर है। लाहौर है। अच्छा, हम भी बेसिकली लाहौर से नहीं हैं, हम फैसलाबाद से हैं बेसिकली हम फैसलाबाद से हैं, लेकिन लाहौर है। लाहौर है, सही। फैमिली की पसंद से शादी या अपनी पसंद से? पहले फर्स्ट ऑप्शन पे था, अब सेकंड ऑप्शन पे आ गया। अच्छा, तो उसमें भी मतलब आप यही चाहेंगे कि जाहिर है फैमिली पसंद, अब फैमिली तो मानना जरूरी, सही। फैमिली का तो जरूरी है। अच्छा, डाइटिंग है, जो दिल करे खाते जाओ? इसमें चूज करना है ना, चूज करना जो है वो तो नहीं बताना ना। चूज करना है। मर्जी है, चूज कर लें आप। हाँ, चूज करना है तो फिर मैं डाइटिंग ही चूज करूंगा, लेकिन जो चल रहा है वो ऑप्शन 2 चल रहा है, जो दिल कर रहा है खा रहे हैं। मैं करना डाइटिंग चाहूंगा। क्या पसंद है आपको ज़्यादा? खाने में मुझे देसी बहुत पसंद है, देसी पसंद? देसी फूड। मुझे साग बड़ा पसंद है, अच्छा, मुझे धनिया गोश्त बड़ा पसंद है, मुझे करेले गोश्त, मुझे मसाले वाली फ़िश बड़ी पसंद है, माशाल्लाह। मुझे देसी खाना मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत या खूबसूरत, ये तो शायद आपने बताया। खूबसूरत। खूबसूरत। कॉन्सर्ट या इवेंट? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट, क्यों? कॉन्सर्ट की एक फील और है। फील आती एक तो इवेंट पे सब होते हैं, लेकिन कॉन्सर्ट में सिर्फ यूथ ही होती है। है, यूथ होती तो है। कॉन्सर्ट में आपने ऊ भी करना तो चीखें आ जानी। क्लासिकल या पॉप सॉन्ग? पॉप। पॉप। पॉप में क्लासिकल भी आ जाता है। अच्छा। क्लासिकल में सिर्फ क्लासिकल है, पॉप में क्लासिकल भी है। अच्छा, ये बड़ा टफ सवाल है। हम्म, वासिफ चौधरी या इमरान अशरफ? इमरान भाई। इमरान भाई, आर यू श्योर? चूज करना है ना, हाँ। तो आई विल चूज इमरान भाई। वाई? यार चौधरी साहब मेरे सीनियर थे, हम्म, ठीक है, हालांकि बड़े अच्छे हैं चौधरी साहब, मैंने बड़ा सीखा उनसे। सही। उनके साथ मेरा एक सीनियर जूनियर का था। जी सर ठीक। इमरान भाई के साथ जरा मेरा फुल ब्रदर चिल, हमारी बॉन्डिंग ही और है। तो मैं डेफिनेटली आप हमारी, अच्छा चौधरी साहब के दौर में ना हमारा शो रिकॉर्ड होता था, कोई 1 घंटे में हो जाता था, ठीक है। होता अभी भी इतनी देर में सिर्फ मेरे और इमरान भाई के हादसे की वजह से लेट हो जाता है। मुझे डायरेक्टर साहब, हमारे हाफिज राशिद साहब, ना हंसया करो यार, ना हंसया करो। यानी कि मेरे और इमरान भाई के हंसी के ब्रेक बड़े आ जाते हैं। अच्छा, बड़ी है, मतलब कि हमें कोई बात लड़ गई है कॉमेडियंस में से ना, तो हम यूं हुए और हम उठ के खड़े हो गए हैं।
खड़े हो और हम हंस रहे हैं और ब्रेक आ गया, दोबारा आओ जी, दोबारा आओ। तो इमरान भाई के साथ मेरी ये बॉन्डिंग, ये बात इमरान भाई के साथ एक अदर लेवल शुरू हो गया। सही। अच्छा, अब कुछ सवाल मैं आपको दूंगा, शॉर्ट में आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? एक चीज़ ज़िंदगी में जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गैरत, गैरत। गैरत, माशा। गैरत भी नहीं कर सकता। ये जो एक्टिंग इतनी लेट कर रहा हूँ, ये गैरत ही थी, वरना तो कब की कर लेनी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हैं वो अल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बस। अपनी बात कर रहे, जाहिर है सबका अपना एक ऐसी चीज़ जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। सिंगिंग। यार सिंगिंग को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? अब एक्टिंग के लिए करनी पड़ेगी। आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ शहरी भाई, मेरे घर में मानद अली मौजूद है। मैं आपको ये बड़ा भाई होने के नाते नहीं कह रहा, मैं सिंगिंग में उनके बराबर तो क्या, उनके लिए मैं ज़र्रा भी नहीं हूँ। मैं कोई छोटा भाई अदब भी नहीं कह रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैं दुनिया के हर सिंगर के सामने गाया हूँ, मैं गा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट सिर्फ आप अमान भाई को बिठा देंगे ना मेरे सामने तो मुझसे गाया नहीं जाएगा। ये को मैं रिस्पेक्ट में या अदब में नहीं कह रहा, ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। हकीकत है कि उनका माशाल्लाह जो रियाज का लेवल मैंने देखी हुई है उनकी जर्नी, और जो उनका म्यूज़िक लेवल जो है ना वो कहीं और है। तो मैं एक्टिंग ही चूज़ करना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि सिंगिंग के लिए मुझे उनकी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मुझे बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपके हमजा भाई भी तो है, आई थिंक वो भी कसीदे बड़े फेमस हुआ था बड़ा, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते। अच्छा जी, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे, मेरे दरवाजे ते लिखया, मेरे दरवाजे ते लिखया 5-12 दा ना होवे, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार क्या कहूँ मैं, आप तीनों भाई माशाल्लाह तीनों ही टैलेंटेड। सिर्फ मम्मा और पापा की वजह से, दुआ मम्मा की, मेहनत पापा की। माशाल्लाह। कभी सिर्फ पैसों के लिए कोई प्रोजेक्ट किया? नहीं, शुक्र अभी तक नहीं। पैसों के लिए आप करते हैं? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं करो नहीं, अगर प्रोजेक्ट पे डिपेंड है कि बेशक बुरा हो लेकिन घटिया ना हो तो कर जाऊंगा। तो बड़े छोटे प्रोजेक्ट का मसला नहीं है, लेकिन पैसों पे अभी तक मैंने किया नहीं। सही। अभी तक तो पैसों पे कंप्रोमाइज़ कर करके प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कभी कोई फैन ने ऐसी बात कर दी हो जो आपको हैरान कर गई हो? हाँ, मतलब मैं, इमरान भाई भी उधर ही थे, तो इमरान भाई को मिला तो बंदा कहता आप वही है ना जो पीछे बैठे होते। अच्छा, ऊपर से इमरान भाई का और मेरा नो लिमिट वाला मजाक है, होता ना कि आप तकल्लुफुन, हाँ, मेरे कहते ए वेख की क्या क्या और वो फिर खुद ही कहते भाई पीछे नहीं नाल बैठा होता। यार इमरान भाई के साथ कोई वो वाला सीन नहीं है कि हमें तकल्लुफुन होता ना, जो नहीं उन्होंने मुंह पे कहना कि बेटा कह रहे हैं, तो बड़ा उनके साथ ये बात बड़ी, मैं कहा यार बड़ी बात है, मैंने कहा। अच्छा, लोग अक्सर जो है निक नेम देते, तो आपको कभी कोई अजीब निक नेम मिला है किसी से? अजीब तो नहीं, ओनी ओनी कहते हैं। ओनी? मुझे कभी मुझे अजीब निकनेम नहीं मिला। ओनी, सही। मैं खाला कहती थी छिंदो रानी। छिंदो? हाँ, खाला कहती होती थी बचपन, हाँ मेरी छिंदो रानी। यार ये क्या है? उन्होंने सबके रखे हुए थे, अमानत भाई को मानो रानी, मुझे छिंदो रानी, हमजा भाई को दादो रानी। उन्होंने अपनी तरफ से, वो बस उनकी हद तक ही था, लाड़ से कहती होती थी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है? हर वक्त मेरा पेट। यार इस पे मैंने कुछ करना है, ये मेरे हर काम में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इसके पीछे चढ़ गया हूँ मैं,
इस ऐप को इस ऐप्स में बदलना है मैंने। ये जो मेरा ऐप है, जो मेरा ऐप है ना, इसको मैंने ऐप्स में बदलना है इंशाल्लाह। मैं चढ़ गया उसके पीछे। तो इसके लिए डाइटिंग करनी वही तो कह रहा हूँ, वो अब करनी है इंशाल्लाह। कराची में एक मैंने जिम ढूंढ ली है जो 24 घंटे खुली है। अच्छा, अब मैं अगले 3 महीने में कराची हूँ, तो मैंने इंशाल्लाह वो मैं शूट डन शूट से मैंने फ्री होकर उधर ही जाया करना है। डन हो गया। अच्छा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आप समझते हैं ऐसे ही आ गया ये इंडस्ट्री में, इसको आने नहीं चाहिए, फजूल आदमी है, या और नहीं यार, सारे अच्छे हैं। सेलिब्रिटी जो बनता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टिकटॉक से उठ के आ जाते हैं। सेलिब्रिटी नहीं बन पाएंगे भाई, क्या हो गया, सेलिब्रिटी और है सेलिब्रिटी। अच्छा मैं एक और बात भी कहूँ आपको शायरी भाई, वायरल और हिट होने में भी फ़र्क है। वायरल तो बीमारी भी होती है, बीमारी हिट नहीं होती। सही। वायरल जो होती है वो उसका इलाज हो जाता है बीमारी का, वो फिर सही हो जाती है। ये बड़ा कहते हैं ना मैं बड़ा वायरल हूँ आजकल, भाई वायरल तो फिर इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। हिट जो होता है, जो सुपर हिट होते हैं, उनकी होती है फ़ैन फॉलोइंग। वायरल होता है आपको जानता है, वो जानता है, फॉलोइंग तो फैन फॉलोइंग हिट की होती है, सेलिब्रिटी की होती है। नहीं, लेकिन टिकटॉकर्स की बड़ी फैन फॉलोइंग। अच्छा इसमें मैं ये नहीं कह रहा, अब टिकटॉकर्स में भी आप सबको एक लिस्ट में नहीं ले सकते। सही बात, ऐसे ही है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री में भी ऐसे भी हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती लेकिन वो काम कर रहे हैं, उसी तरह टिकटॉक पे भी। अब जैसे कि आपने जो टिकटॉक की है वो लेवल वाला किया है, लेकिन वहीं पे घटिया भी हुआ है। सही बात। ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म पे गलत भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है। आपको तो मैं टिकटॉकर मतलब इस वजह से नहीं कि मैं टिकटॉकर, मेरा अपना अकाउंट है, मेरे अपने 5.5 लाख मेरे फॉलोअर्स, मैं खुद टिकटॉक बनाता हूँ, मैं इसको गलत नहीं कहता। बल्कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको जो आपको इतना अपने फिरके पर ऑडिशन देना है, आप टिकटॉक के जरिए अपना ऑडिशन दे रहे हो कि कोई देख रहा है। अच्छा एक वो जो क्या नाम है उनका, उन्होंने मूवी भी की है, जो टिकटॉकर ही थी, रोजी नहीं जन्नत मिर्जा, बड़ी बकवास फिल्म की उन्होंने तो, जो कराची से हैं, कराची से, वो एक्टर की ही बेटी हैं, रुमैसा। अच्छा, रुमैसा ने भी मूवी की, उसके साथ आशिर के साथ। नहीं, रुमैसा बड़ी अच्छी। ठीक है, रुमैसा बड़ी अच्छी है, आपने बड़ा अच्छा किया। मुनीब भाई ने बड़ा अच्छा किया है, मुनीब फिजा, हाँ वो बहुत अच्छे। ठीक है, जुल्करनैन ने बेशक अपना साउंड नहीं लेके आया, लेकिन उसने दूसरे पे बड़ी अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छा किया, उसने बड़ा अच्छा एक्ट किया है। नहीं जैसे मैं जाहिर है मुझे भी माशाल्लाह, आपने तो अपनी साउंड बनाई है ना माशाल्लाह। तो मैं भी यही कहूँगा कि पहले ज़माने में टिकटॉक पे टैलेंट होता था, हमें भी मज़ा आता था। बिल्कुल, जो शुरू के थे, बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी मज़ा आता था कि बनाएं। अब लोग पूछते कि यार आप टिकटॉक क्यों नहीं बनाते, तो इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि अब हर कोई उठ के आ गया। जब एक पर्सनली एक बात कहूँ, टिकटॉक जब तक ये रखता ना कि अपना कंटेंट बनाओ और चढ़ाओ, तब तक ये बेस्ट जा रहा था। अब वो यूट्यूब से क्लिप उठा के भी टिकटॉक में उसके भी व्यूज़ आ रहे हैं, उसके भी आप वो यूट्यूब से उठा के आपने उस पर चढ़ाया और उसके आपको लाखों व्यूज़ आ गए। मैंने जो है मैं ये बताना चाहूँगा आपको, 32,000 कॉन्सेप्ट दिए पाकिस्तान को टिकटॉक, 32,000 अपने खुद के, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आपने कंटेंट इंडिया में भी गए, क्या बात, बांग्लादेश में भी कॉपी हुए। बिल्कुल बिल्कुल उन दिनों में, और उन दिनों भी अपनी साउंड आप बना रहे थे। जुल्करनैन भाई तो उस पे करता था, वो तो जो साउंड वो लिपसिंग, लेकिन बहुत अच्छी लिपसिंग करता, लिपसिंग तो उसने बड़ी बड़ी आवाज़ की। मुनीब भाई ने अपना साउंड बनाया, बहुत अच्छी, बिल्कुल अपनी साउंड वाला। और कौन था? और कोई नहीं था, कोई नहीं, दो थे बस। हम माशाल्लाह ये एहसास हासिल है कि मैं और मिशेल पहले कंटेंट क्रिएटर थे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले फनी कंटेंट। क्या बात, ऐसा ही है। और आपने शुरू से लेके एंड तक सिर्फ आप दोनों ही रहे, वरना गैंग भी बन गए टिकटॉकर्स के, एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। मैंने तो खुद देखा है, ये जुल्करनैन, आफ्ताब, कमल आफ्ताब, ये हिरा, सब इकट्ठे होने लगे थे एक जगह, सही बात बनाते हैं। आप दोनों अभी तक दोनों, ये इसलिए नहीं कि आप मुंह पे बैठे हुए हो, आप दोनों ही वन मैन आर्मी तो सुना था, वन बहन भाई आर्मी आप हो माशाल्लाह। आपने किसी का आपने सहारा नहीं लिया, आप खुद के बलबूते पे जितना भी बढ़े। और बड़ी बात है मिलियंस तक चले गए हैं, वरना अगर आप एक ही जगह पे स्टक होते हैं ना तो आपके फॉलोअर रुक जाते हैं। सही बात है, मुझे भी तजर्बा है ये, यानी कि मैंने पहले बनाया ठाकुर साहब के साथ कंटेंट बनाना शुरू किया ना, तो मेरा 1 लाख फॉलोअर हो गया, वहाँ स्टक हो गया। अब मैं जितना मर्जी कंटेंट डाल रहा हूँ नहीं हो रहा। मैंने अकरम भाई के साथ किया, लाख फिर बढ़ गया। यानी कि टिकटॉक भी चाहता है कि आप ज़रा घूमो फिरो अब, लेकिन आपने अपना मयार दिखाया टिकटॉक को, और अपने मयार से फॉलोअर्स जीते, बल्कि मैं कहूँगा
अब तो खरीदते भी हैं, अब तो खरीद लेते है ना। लोग। टिकटॉक पे भी फॉलोअर्स खरीदने वाला सीन आ गया यार, ऐसे ये ही क्या है, ऐसे सीन ही है। है। तो अब बस वो हम लोग ही थे जब वो तब जैसे कि बॉलीवुड नहीं है, शाहरुख खान जो आ गए हैं, ऐसे ही है। तो इसी तरह टिकटॉक पे जो पहले आ गए वो आ गए। अब मिलियन भी एम ही नहीं हो जाता, बड़ी मेहनत होती है अब मिलियन पे। अच्छा, आपका कोई ऐसा टैलेंट जो अभी तक किसी ने ना देखा हो? और ये मुझसे पता नहीं गलती हुई है, मैंने अपने टैलेंट दिखाने की सबको। शायरी वो भी कर ली, एक्टिंग वो भी कर ली, इंस्ट्रूमेंट बजा बजा के मैं चलाता रहता हूँ नेट पे, ठीक है। एक्टिंग भी कर ली, कुछ नहीं छुपा। कुछ नहीं छुपा। सही। गाड़ी में बड़ी अच्छी चलाता हूँ, अच्छा, ये शायद मैंने कभी दिखाया ड्रिफ्ट नहीं। वगैरह? हाँ ड्रिफ्ट में मारता था, लेकिन शौक अब नहीं। अब नहीं। वो एक एज आई थी जब ड्रिफ्ट 2 बार मैंने सिंगल ड्रिफ्ट मारी, वो डबल बज गई। उसके बाद मैं बस अच्छा, और अब कुछ पब्लिक क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा ठीक जो है। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे आपके लिए पूछे। अच्छा, अच्छा, पहला, सहर अंजुम फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कपिल शो में अर्चना है वैसे ही मजाक उड़ाते आप। यार ये सबसे पहले मेरे खालू ने मुझे जब कहा ना, मैं मेरे खालू छम्मी भाई हैं, उनके साथ मेरा बड़ा मजाक है। हैं तो वो खालू, लेकिन बड़ा चिल सीन है। तो मैंने अब उनको तपा दिया, मैंने मजाक कर करके ना, मैंने कहते चुप करके बह, मजाक करा दी अर्चना। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा, अब मुझे गुस्सा आने के बजाय मेरी मेरी हंसी निकल गई, मेरा खुद का हंसा निकल गया। मैं कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा अच्छी बात की। अच्छा, वैसे आपकी हंसी बहुत मशहूर है। मेरी अच्छा, ये तो मजाकरात में मैं शुरू से ही ऐसे हंसता था। अच्छा। मैं जब ये डबल धमाल आई ना मूवी, तो हम कराची में था, मैं मान भाई के साथ, तो हम सिनेमा मूवी देखने चले गए। जब मूवी ख़त्म हुई तो सारे लोग इशारा करके कह रहे थे वो हंस रहा था। मूवी फनी मूवी थी, मैं हंस रहा था खुल के, मेरी वैसे ही फेवरेट थी। सब कहे वो हंस रहा था, मेरा कोई ये मजाकरात के लिए मैंने कोई हादसा ये शुरू नहीं किया, मेरा शुरू से हादसा ऐसा है। अच्छा, फेक मैंने नहीं है। देखा है वो जो मजाकरात में आपके साथ को होस्ट होती है, वो जो आयशा शुक्र। आयशा, उनका मतलब मकसद क्या है? मतलब को होस्टिंग में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता। जैसे आप तो चले सिंगिंग कर रहे होते, हंस रहे भी आप ही होते हैं अर्चना की तरह। अच्छा गा रहे भी आप होते हैं, तो मतलब उनको क्या, मतलब ब्यूटी दिखाने के लिए क्या, मतलब अच्छा, किस ग्लैमरस तो है, इसमें तो ग्लैमरस कोई के लिए? शक नहीं। लेकिन आयशा के अगर आप सवाल सुनेंगे ना जब वो शो में करती है, तो अच्छा। आयशा एक बड़ी टैलेंटेड पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो उसके जो सवाल होते हैं ना, ठीक है, वो बड़ा बड़ा मतलब एक पढ़ा लिखा सवाल लेकर आती है। वो खुद बनाती हैं? वो खुद, हाँ, आयशा आयशा माशाल्लाह एक टैलेंटेड लड़की है। ग्लैमरस तो है ही, क्योंकि अब देखें अगर कोई मेल ही गेस्ट आ गया तो 3 बंदे उधर, 2 बंदे इधर, वो भी मेल थे, उधर भी मेल थे, हाँ, फिर तो सही, मुंडे फिर वो मुंडे मजे। सारे रह जाएंगे ना। तो एक एक साथ एक हमें भी आसरा रहता है, एक फैमिली फील आती रहती है। अशफाक जट फ्रॉम इटली। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहा करो भाई, आपसे ज़्यादा लाइक्स तो आपके फ़ैन पेजेस पे आते हैं। इस सवाल पे मुझे बहुत अच्छा, इसकी 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 रीज़न ये भी है एक शहरी भाई, कि मैंने जिस दौर में स्ट्रगल शुरू की है ना, ठीक है, 2008-9 में, तो सोशल मीडिया इतना था नहीं। था ही नहीं। अभी मैं जितना कर रहा हूँ ये भी बड़ी बात है कि मैं अपना इंस्टा लेके चल रहा हूँ, मैं सही। टिकटॉक लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मैं करूँगा अब इस पे काम, डोंट वरी। अमरीन नूर फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। आप हर वक्त खुश रहते हो, ज़्यादा खुश रहने वाले अंदर से सैड होते, क्या आप भी है? बिल्कुल नहीं। ये बातें ही हैं जो अंदर से, जब मैं सैड होता मैं हंस ही नहीं पाता। इवन इमरान भाई का, वो किधर हो, शो में आओ, एक टेंशन हो गई चलते शो में, मुझे एक मैसेज ऐसा आ गया कि मुझसे मैं, तो उनको ठीक 2 मिनट में पता लग गया था कि तो भाई किधर हो, शो में हो वापस भाई, ऑन के लिए तालियां ज़रा, फिर मुझे ऐसे करके कहते ज़रा चक्कर लगा के हो बाहर से। अब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चक्कर लगा के हो। तो जो अंदर से सैड होता है ना, वो सैड ही होता है। ये पुरानी शायरों की बातें हैं कि हमने भी हंसी चेहरे पे सजा ली नकली, नहीं, जब आप नहीं अंदर से खुश, आप हंस ही नहीं पाओगे, मेरी तरह तो नहीं हंस पाओगे, फीका फीका हंसा हंस लोगे उलादा गाल। हुसैन मोतीवाला फ्रॉम जेलम। अस्सलाम वालेकुम। गर्लफ्रेंड को कैसे बताऊँ अपनी बीवी बच्चों के बारे में, प्लीज़? क्या सवाल पूछे? यार कैसे बताना है बीवी को, बीवी को गर्लफ्रेंड के बारे में? गर्लफ्रेंड को कैसे बताया बीवी बच्चों के बारे में अच्छा, अपने? गर्लफ्रेंड को बताना है बीवी बच्चों के बारे में। हाँ, मोतीवाला अच्छा, साहब। मोती वाला, यार कैसे बताएगा वैसे ये? फंस चुके हो आप। फंस चुके हो आप।
मुश्किल सवाल है भाई ये तो मैं, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं दो शादियों का। मुझे शौक नहीं है, शुक्र है दो शादियों का। मोती वाला भाई आप सच बोल दो, हाँ, हिम्मत पकड़ो। आप हिम्मत पकड़ो। आपने कुछ अगर तो, लेकिन गर्लफ्रेंड को बीवी का क्यों बताना है भाई? बीवी वाला तो रिश्ता हलाल है, वो बताओ उसको। गर्लफ्रेंड से अगर हलाल करना तब बताना, अगर उससे भी शादी करनी तो बताओ, वरना क्या फ़ायदा बताने का। अगर तो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बताना है तो फिर तो छोड़ दो ना, गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ही रहने दो। अगर शादी करनी है उसके साथ तो फिर बता दो बेशक। अच्छा, हमजा मुबीन फ्रॉम एबटाबाद, लाइफ पार्टनर स्टाइलिश चाहिए या फिर हिजाब वाली? हिजाब। हिजाब वाली। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यार अपनी अपनी पसंद है, मैं जो नहीं करती मैं उन पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। रहा। अपनी अपनी चॉइस है, जो इंसान वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन पर्सनली एक दिल की ख्वाहिश हाँ, होती है। लड़की वैसे हिजाब में ही अच्छी लगती कहते हैं ना खजाना छुपा हुआ अच्छा लगता है। है। सही बात है। अल्हाम खान फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। आप और अमानत अली साथ में कभी कोई प्रोजेक्ट करोगे? आप करेंगे इंशाल्लाह। आप करेंगे? अभी भाई जैसे ही कनाडा से वापस आएंगे ना, तो कोई पता नहीं एक्टिंग में आप हम दोनों को एक साथ देखें। सबा नियाजी फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। आपका और ऑन का, आपका मतलब मैं ये मुझसे बोल रही है, आपका और ऑन का लाफ्टर चैलेंज हो जाए। चलो डन। अभी इसमें तो मैं जीत गया समझ। क्यों बता दिए? इतना नहीं करना। बस अबे क्या चैलेंज दिया? यही असली अर्चना यही है। बस ओके ओके बे यार। यार अच्छा, अगर कई बार ऐसा होता था, हम जो कजिन्स थे ना, हम बड़ा हंसते थे। अच्छा। यानी कि हमें इस बात पे भी हंसी आती थी कि ये हंसने वाली बात नहीं है। हम्म। यानी कोई हंसने वाली बात नहीं हुई ना, तो हमें इस बात पे हंसी आती थी कि हंसने वाली बात नहीं। आप ना मेरी मम्मा के साथ कभी चैलेंज करना। अच्छा जी, वो वो भी। गोगे भाई है हमारे एक, वो बहुत हंसते, अच्छा, वो बहुत हंसते। उसके साथ मम्मा ने एक बार हंसी की, चैलेंज कर लिया, मम्मा जीत गई। मम्मा जीत गई। क्या बात, माँ जीती है भाई। अल्लाह उनकी वजह से तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहती है। सही बात। अल्लाह सबकी माँओं के साए उनके सरों पे सलामत रखे। आमीन। तो मैं हार गया। आप जीत मम्मा गए। मम्मा से हार गया। हाँ, मम्मा से। आपसे तो मैं जीत गया। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप चेंज करना चाहते म्यूज़िक इंडस्ट्री में, हैं? म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूज़िक में मैं चेंज तो कुछ नहीं, चेंज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स को मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स पर भरोसा करें, सही। उनको करने दे जो वो कर रहे हैं। आप उनमें उनके काम में इंटरफेरेंस करके ना, क्योंकि जब कोई नॉन म्यूजिकल बंदा जब देगा ना एडवाइस, तो कहेगा यार वो शीला की जवानी ना वैसा बनाओ। तो भाई जब शीला की जवानी बन गया, उसके जैसा बनाने का फ़ायदा। अब उसको कहो यार बनाओ कुछ। आप जब सारे लिए बगा जी हमारे माशाल्लाह इतने बड़े, नवीद नौशाद भाई हमारे इतने इतने हिट दिए हैं उन्होंने, तो उनको आप करने दें, वो जो खुद करेंगे वो बड़ा अच्छा करेंगे। म्यूज़िक में चेंज कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि उनको करने दें, उनको एग्जाम्पल ना दें, उनको सैम्पल ना दे के ऐसा बनाओ, उनको बनाओ क्या और बनाओ। एक्टिंग में? एक्टिंग में मैं चाहता हूँ कि हमारे ड्रामास का लेवल हमारी मूवीज़ में आ जाए। मूवीज़ भी अब ड्रामा लेवल की बननी चाहिए हमारी। ड्रामास तो अब अच्छे हो गए, ड्रामास तो हमारे टॉप बहुत लेवल पे। अच्छा, ड्रामास हमारे थे ही अच्छे। हम्म। हमारे ड्रामास कभी पीछे नहीं थे या कभी बुरे नहीं थे। आप 90 से 80 से लेके अब तक हमारे ड्रामों का मयार अच्छा जा रहा है, बल्कि अब तो इंडिया हमारे ड्रामास देख। अच्छा, ऑन बहुत अच्छा लगा आपसे। सेम हेयर, सेम हेयर। जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? जाते जाते मैं जी सबको यही कहूँगा कि जितना आज तक आपने मुझे प्यार दिया, मैं वैसे ही इन फ्यूचर भी आपसे वैसे ही प्यार लेना चाहूँगा। और मैं इंशाल्लाह आपको खुश करने के लिए सिंगिंग भी की और अब एक्टिंग भी कर रहा हूँ कि आप मुझे अब एक नए प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो आपकी दुआ चाहिए सबकी, और जो भी मुझे जब भी देखे, चाहे किसी रील में देखे, चाहे किसी यूट्यूब पे देखे, चाहे किसी टीवी चैनल पे, तो दुआ में लाजमी याद रखना है। आमीन। थैंक यू सो मच। ऑन दिल तो नहीं कर रहा, पॉडकास्ट खत्म हो। सही बात है, दिल लग गया। माशाल्लाह, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी
पॉडकास्ट आपकी हो रही है अच्छा मेरे शो में। मज़ा ही इतना आ रहा था, मज़ा आ रहा है, बहुत। बहुत मज़ा आया। लेकिन क्योंकि टाइम तो टाइम है, वो तो ख़त्म होना ही। और मेरी आपके लिए दिली दुआ है माशाल्लाह। और मेरी ये पहली पॉडकास्ट है, अच्छा, मैंने अभी तक किसी का पॉडकास्ट नहीं किया। फिर ठीक तो है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है भाई, हैं आप। और इंशाल्लाह आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह आपने आज तक भी मेहनत की है और आगे भी अपने फैंस को ऐसे ही, अब आपके फैंस भी आपको एक नई जगह पे देखेंगे, एक नए अंदाज में। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, और आपको भी अल्लाह बहुत कामयाब करे। आमीन, थैंक यू। इसी के साथ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम लोग इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं इसी अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।